पदों पर भर्ती की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में दंड के स्थान पर न्याय की प्राथमिकता स्थापित करते हुए नवीन न्याय संहिता को प्रतिस्थापित किया है। इनके समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से फोरेंसिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएगी। अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण 250 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने जब यूनिट बना रहे हैं और इनसे तो उसके लिए कर्मचारी भी चाहिए। हमने उससे खोलने से पहले इस बारे में भी विचार करना होगा। आप देखते हैं हम जितनी घोषणा कर रहे हैं उसके साथ ही उसके निर्माण की और उसके विकास की और मैन पावर की दोनों चिंता करते हुए हमने काम किया है। विभिन्न अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण 250 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन तंत्र को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं दक्षता से कार्य करने के लिए नए वित्तीय एवं लीगल फ्रेमवर्क को अपनाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से युवाओं तथा सरकारी कार्मिकों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तथा लीगल रिसर्च की क्षमता विकसित करने हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस व राज्य सरकार के अधीन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदायी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व किसी से छुपा नहीं है तथा जिस तेजी से तकनीकी उन्नति होती जा रही है उसको अपनाते हुए गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही नवीन AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग पॉलिसी भी लाई जाएगी। राजकीय कार्मिक तथा पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाना प्रस्तावित है। मैं इनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालय कर्मियों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के साथ ही उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अधीनस्थ मंत्रालय निदेशालय की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी परेशान होते थे, उनको अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनको अपनी बात कहने के लिए, और वो मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। इसके लिए मैं घोषणा करता हूँ। अधिकाधिक प्रदेशवासियों को शहरी क्षेत्र की सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही 4 नगरीय निकायों का क्रियान्वयन भी प्रस्तावित है। इनकी सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। नाम बोलना है? नहीं, अब ये पढ़ लेंगे। प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना
व क्रियान्वयन किया जाएगा, इनका विवरण भी सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में किसी भी संस्था द्वारा जन उपयोगी कार्य करवाए जाने की स्थिति में माननीय सदस्यगण एमएलए लैड योजना से किसी भी ऐसी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। अब मैं 10 लाख तक का आपका था, अब मैं इस राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। इसमें मैं माननीय कई सदस्यों की मांग पर, क्योंकि को कहीं यहाँ करके आ जाते थे, वहाँ नहीं दे पाते थे, आवश्यकता ये महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि का जो IQ है, चश्मा है, वो उत्तम है। वो उसको जहाँ उसको उपयोग लगता होगा, उसको ये लगता है कि मैं पैसा तो मेरे पास है, लेकिन उपयुक्त तो स्थान के लिए मैं दे नहीं पा रहा। तो हमारे जनप्रतिनिधियों की ये दोपहर 10 लाख थी, इसको बढ़ा करके हमने 25 लाख रुपए किया है, जिससे कि वो देखती हुई परेशानी का समाधान कर सके। लेकिन ये सोच विचार करके ही करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयां यथा उपखंड, तहसील, उप तहसील, गिरदावर सर्किल, पटवार मंडल आदि के ढांचे में बिना समुचित विवेचन के व्यापक परिवर्तन किए जाने से आम जन को असुविधा का सामना करना पड़ा। अतः प्रदेश की इन इकाइयों के सृजन, सीमांकन, क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के संबंध में समुचित परीक्षण तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में स्थापित किए जाने वाले समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ, और वो भी ऐसे नहीं, बिना इसके नहीं होता है। तालमेल के जाने वाले जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ अधिक दक्षता से सेवा प्रदायी का कार्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से घोषणा करने से नहीं, मिनी सचिवालय बनाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही मिनी सचिवालय या नए जिले बने हुए, नए जिलों में, साथ ही लाल कोठी जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्य स्तरीय, क्यों भाई, जब जिले में बन जाएगा तो जयपुर में भी तो चाहिए, राज्य स्तरीय कार्यालय हेतु ऑफिस कॉम्प्लेक्स की स्थापना 450 करोड़ रुपए व्यय कर की जानी भी प्रस्तावित करता हूं।